जय हिंद। तिबरा चौक साज केवी होम और मेड धीरा में बहुत ही शुभ दिन। दिनांक की बात करें आज 4 अगस्त और शुभ दिन मंगलवार। और हमारे घर में श्री धर्मचंद जी बिछवाई से पधारे हैं। वो थोड़ा सा कथा भी को सुनाएंगे। हर वर्ष की भांति वो यहाँ पे आते हैं। पहले उनका स्वास्थ्य ठीक था तो वो हारमोनियम भी साथ में लाते थे, साथ में भजन और जोत हर घर घर में वो जगाते हैं। और आज फिर हमारा सौभाग्य कि वो उनका सानिध्य हमारे प्राप्त है और उनके मुखारबिंद से हम कथा का अध्याय सुनने जा रहे हैं। तो जरूर आप मेरे साथ बने। तो थोड़ा सा ये तो सुनते हैं उनके मुखारबिंद से एक अध्याय। अरे दिखा लाए हुआ था कि नहीं? मैं चल ठीक है। बोलिए श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। बोलिए सनातन धर्म की जय। श्रीयापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत महावीर की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो बड़े ही सौभाग्य से ग्रंथों में लिखा है, जब ऐसा समय हमारी जिंदगी में आता है तो सौभाग्य होता है, सौभाग्य दिन होता है। बोले बड़े ही सौभाग्य से मित्रों ये शुभ दिन आज आया है, जो हमारे इस मुख से चंद शब्द जो है उस विष्णु भगवान की कथा के मैं सुनाने जा रहा हूँ। भूल चूक होगी तो क्षमा करना। मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, बस इतना ही है कि जो कुछ भी टूटे फूटे सब विष्णु भगवान के दो ही देव मेरे हृदय में समाये हुए हैं। एक प्रभु श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान और दूसरा जगदम्बे ज्वालामुखी महामाई। बस ये दो ही देव मेरे अंदर है, तीसरा मेरे अंदर कोई चीज नहीं। तो सबसे पहले इस अध्याय का आरंभ जो है जब महाप्रलय हुआ था, महाप्रलय का जो अध्याय है, प्रथम अध्याय जो है वो सत्यव्रत नाम के राजा से शुरू होता है। उस टाइम पर सत्यव्रत नाम के जो राजा थे वो इतने परम भक्त भगवान के थे कि धरती जो थी उन्हीं के सहारे ठहरी हुई थी। जैसा कि ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि अब जैसे वो उस टाइम के भक्त थे, वैसे अब भगवान जो है सांबल ग्राम में विष्णु यश नाम के वो अति श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उनके घर भगवान कली का अवतार ग्रहण करेंगे। वो पुनः न्यायियों को तलवार के घाट उतार करके इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। तो ऐसे मेरी पढ़ाई दे विच एक विष्णु के पुत्र और एक सत्यव्रत नाम के राजा जो है, प्रथम राजा सत्यव्रत, बोला उस टाइम पर उसके जैसा कोई भी भक्त नहीं था इस धरती के ऊपर। तो एक दिन वो स्नान करने हर रोज जाते, स्नान तो वो करते थे, लेकिन जब वो समय आया महाप्रलय का तो वो कृतमाला नदी में स्नान करने गए हुए थे। वहां से वो जल लेकर के आए, स्नान ध्यान किया और घर में पहुंचे तो क्या देखा कि उनके उस कमंडलू में छोटी सी मछली चली आई। जब देखा राजे ने कि मछली चली आई है, अब क्या किया जाए? अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ करूंगा, उसके बाद इस मछली को कुछ खाने को दूंगा। पूजा पाठ किया, जब मछली देखने गए क्या देखा कि वो तो इतनी बढ़ गई है कि वो
वो करमंडल से काफ़ी ऊपर चली गई है। उसने मछली उससे निकाली और एक मटके में डाल दी। थोड़ी देर के बाद देखा तो वो मटका जो था वो फटने वाला और मछली ऊपर चली गई थी। राजे मन में सोचा कि हम मांसाहारी तो है नहीं, तो जल का जीव जहाँ से आया वहाँ पर छोड़ आऊँगा मैं। अब जब वो उस मटके को उठाते हैं, हाथ डाला, अब वो मछली राजा को कहती है कि हे राजन, मुझे इस जल में ना छोड़ें, मुझे जीव खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। जब इतनी बात मछली ने कही और राजा के कान में आवाज गई तो राजा अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान के भक्त तो थे ही। बोला हो, जिसे मैं मछली समझ रहा हूँ, ये मछली नहीं, ये तो साक्षात विष्णु भगवान है। अब वो राजा मंत्र मुग्ध हो गए, अंतर ध्यान हो गया और भगवान मेरी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या दस्या? बोला, हे सत्याव्रत, ध्यान दे करके सुनो, आज से 7वें दिन महाप्रलय होगा, कुछ नहीं बचेगा। बोले, पेड़ पौधे, घर बार, पर्वत शिला, जो कुछ भी है, आगे आगे तूफान चलता चलेगा, पीछे से एक क्षीर सागर बहता आएगा। और उस क्षीर सागर में मोरे की किश्ती होनी है, उस किश्ती में ब्रह्म सप्तऋषि सवार होने में। ये राजा तय कम करना, संसार दे, ये अनाज, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जितने भी बीज हैं, ये सारे इकट्ठे करने। गठ बने और जब किश्ती दिखाई दे तो राजा तय गठ चुकनी और किश्ती भैया डर दे घबराते मत। जब किश्ती डोल पोल होने लगेगी, हे राजन, मैं आकर के इसी रूप में आप लोगों की रक्षा कर लूंगा। अब वो राजा सोचने लगा कि क्या मेरा जन्म ऐसी घड़ी हुआ है कि मैं इस महाप्रलय को अपनी नजर से देखूंगा, इस विनाश लीला को देखूंगा मैं। अच्छा कोई बात नहीं, जो भगवान का हुक्म हुआ है वो सर्वधार्य है, वो तो मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आयु को कोई मिटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। सब कुछ इकट्ठा किया और जब वो 7वां दिन आया तो उत्तर दिशा से ऐसी फुहार आई, बहने लगी। इतना गर्दो गुबार छाया, इतना तूफान चला, जितना भी जो कुछ था वो नष्ट भ्रष्ट होना शुरू हो गया। और पीछे से क्षीर सागर बहता चला, दिखाई दिया। जब क्षीर सागर का दिखाई देना, राजे को होश आया, हो भगवान ने तो ये कहा था कि क्षीर सागर से मोरे किश्ती होनी है। जब नजर मारी तो उस किश्ती की राजा ने अपनी नजर से देखी और वो गांठ जो थी वो उठाई और उस किश्ती में बैठ गई। पूरे बीजों की गांठ है, बीजों की गांठ लेकर के जब किश्ती में बैठे तो किश्ती बढ़ने लगी और किश्ती डोल पोल होना लगी पानी से, तूफान से। जब ऋषियों ने देखा कि हे सत्यव्रत, भगवान का स्मरण करो, नहीं तो इसलिए किश्ती पानी में डूब जाएगी। इतना कहने दो, भगवान तत्काल प्रकट हुए और एक ऐसा सुनहरी सिंह भगवान ने निकाला हुआ है सज्जा पास है, और किश्ती यदि डोर जेड़ी से सिंगे च लई और किश्ती लई ने चली पाया। भगवान मत्स्य अवतार, अच्छा मत्स्य के रूप में, मत्स्य अवतार जिस वक्त आगे गया था, क्या दिखा ऋषियों ने कि वो मछली कोई नहीं। आगे क्या देखते हैं कि उस अथाह समुद्र में एक ज्योत जगी हुई है। बोला महाराज, ये राजन, ये ज्योत किस चीज की है? इससे बड़ा भारी पानी है, चारों तरफ पानी है। बोला चलो देखते हैं। देखो, बोले चलो। तो जब किश्ती वहां पर पहुंची, क्या देखा
के पीपल के पत्ते की के ऊपर शेषनाग लेटे हुए हैं, सेजा बनी हुई है, विष्णु भगवान जी उसके ऊपर लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जो है वो चरण दबा दी। अब किसी दृश्य को देखा उन्होंने कि जैसे अक्रूर जी ने, जब कंस ने भगवान को श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को गोकुल भेजा था, तो उस वक्त जब वो रथ में बिठा करके भगवान को ले आए, तो आगे जब मैं बोला महाराज मैं तो स्नान करूंगा, अब मैं स्नान कर लेता हूँ। अब जब स्नान करने गए तो भगवान तो रथ के ऊपर विराजमान थे। जब जमुना ने वो स्नान करने लगे जमुना में, तो क्या देखा कि विष्णु भगवान उसी रूप में हैं जैसे इस रूप में यहाँ पर देखे थे। विष्णु भगवान के उस जमुना के अंदर दर्शन हुए। जब बाहर उठ करके देखा, क्या देखा कि भगवान तो बैठे हुए हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले चलो चलो महाराज, बोले क्रूर जी चलो, बोले धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी माया को कोई नहीं जान सकता है, ना जानी किसे न जान सकता है। जब भगवान के भक्तों के अंदर माया भर जाती है, क्रोध भर जाता है, मन में कोई पाप का अंश आ जाए, तो भगवान तत्काल उसे नष्ट करने का कोई ना कोई उपाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके मन के उस अंश पाप को मिटाने के लिए भगवान अपनी लीला करते हैं। जैसे नारद के ऊपर ऐसा हुआ था, ऐसा वाकया हुआ था। नारद के मन में भी थोड़ा अहंकार आ गया था कि मुझे कामदेव नहीं जीत सके। ब्रह्मा के पास चले गए, भोले शंकर के पास चले गए। उन्होंने यही कहा था कि हे नारद, विष्णु भगवान के पास मत जाना, और जहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो कहते हैं जब भगवान की माया जो है इतनी प्रबल है कि अब भक्तों के अंदर जो माड़ी सी भी मैल आ जाती है, भगवान उसे नष्ट करने के लिए तत्काल कोई न कोई लीला करते हैं। अब मैं एक छोटा सा इसके साथ एक अंश मिलाता हूँ। उस अंश जो उन शब्द हैं, जरा की ध्यान दे सुन लियो। क्या शब्द है कि जब गरुड़ के मन में ये संदेह हो गया कि भगवान राम भगवान वो कैसे हो, भगवान तो नागपाश में बंद गए थे, उनको तो मैंने मुक्त किया है, तो भगवान राम कैसे किया, कोई बात नहीं बनती है, क्या करूं मैं। मन विचलित हो गया गरुड़ का। चलते चलते इस धरती का भ्रमण करने लगे, चलते चले। अब महाराज ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि देखो, इस आपके मोह का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप भोले शंकर के पास जाइए। अब वो भोले शंकर के पास गए तो क्या देखते हैं, उधर सती जो थी वो भस्म हो चुकी थी हवन कुंड में। भोले शंकर जो थे एक इस पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तो भोले शंकर जी उस कागभुसुंडी ऋषि के आश्रम यानी के उस जगह पर गए जहाँ वहां पर बड़े बड़े वृद्ध पक्षी बैठे हुए थे, कथा लगी हुई थी। भोले शंकर ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, जैसे इस रूप में जाऊं तो इनकी कथा खंडन हो जाएगी। उन्होंने हंस का रूप धारण किया और उस सभा में प्रवेश कर गए। तो गरुड़ ने उन्हें बैठने के लिए चुंजा ने पत्थर पकड़ा, बड़ी धक ने बैठने देता। भोले शंकर ने
वहां पर कथा सुनी। उस कथा को सुन करके भोले शंकर रास्ते में आ रहे थे कि गर्ग जी से मिले। बोला महाराज, बोला गर्ग कहाँ जा रहे हो? बोला महाराज सब बातों को जानने वाले प्रभु फिर मुझसे पूछ रहे हैं। बोला हे गर्ग बात सुनो, ध्यान दे करके सुनो। आपके मोह जो है वो और कहीं नष्ट होने वाला नहीं है। आप शिव नदी पर्वत पर जाओ, वहां पर कागभूषणी ऋषि जो है वो सदा ही राम कथा करते हैं। बड़े बड़े भारी वृद्ध पक्षी जो हैं कथा सुनने के लिए आते हैं। तुम वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हारा ही मोह नष्ट हो सकता है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भोले शंकर के कहने के ऊपर गर्ग जो है अब वो शिखर पर चले जाते हैं। क्या देखा उन्होंने, कथा लगी हो, बड़े बड़े भारी पक्षी बैठे थे, तू कहने गर्ग भी चले गया। और गर्ग आइए, गर्ग साहब आइए, गर्ग जी आइए, हे मेरे आराध्या यशुदेव के सवारी, हे गर्ग जी आइए आइए। पत्र देता, बैठिए महाराज। भैया गर्ग बोले महाराज, हे गर्ग जी आपका किस कारण यहाँ पर आगमन हुआ? बोला कृपा करके बताएं, आप क्या सेवा करूं आपकी? बोला हे ऋषिवर बातों को जानने वाले फिर मुझसे पूछ रहे हो। बोले हे गर्ग ध्यान दे करके सुनो। आपके मन में ये भ्रम पैदा हुआ है कि वह राम भगवान नहीं है, कि उनका नागपाश को मैंने काटा। ये गर्ग बोला एक बात सुनो मेरी, तुम भगवान वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। नागपाश को खुद भी काट सकते थे, अगर वो खुद काट देते तो तेरी मान मर्यादा समाप्त हो जाती। तेरी मर्यादा रखने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है। ये गर्ग बोले ध्यान, ऐसा एक बात बताऊं आपको? बोले हाँ महाराज बताइए। बोले जब जब राम का अवतार अयोध्या में होता है, मैं यहाँ से अयोध्या चला जाता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम चारों भाई वहां पर दशरथ के आंगन में खेलते हैं और मैं वहां पर बैठ जाता हूँ जाकर के। प्रभु मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मैं और आगे भागता हूँ। प्रभु और आगे आते हैं, मैं उड़ करके डाली पर बैठ जाता हूँ। प्रभु मुझे निहारते हैं और मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करते हुआ अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। एक महान नीचों से नीच पक्षी, उसे प्रभु ने अपने हृदय में मुझे जगह दी है। ये गर्ग बोला मैं प्रभु श्री राम के अंदर 27 कल्प रहा हूँ। 27 कल्प, 4 युगों की एक चौकड़ी होती है, 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। तो 27 कल्प में राम के उदर में रहा हूँ, नाना प्रकार के लोगों को घूमता रहा। उसमें व्यतीत हो गया, लेकिन वो अंदर की लीला समाप्त नहीं हुई। एक दिन प्रभु श्री राम जी हंस रहे थे, उनके हंसते हंसते के मुख से मैं बाहर आया हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की। संत जी एक थोड़ा रही गया शंका, जैसे प्रलय जो है ना, तो इसके बाद है तो हाँ एक बोला एक उत्पत्ति हुई एक मनु में देखो वो नहीं होता, वो तो बड़ा, वो तो पीछे ये लग गया। अच्छा अच्छा, नहीं तो प्रलय हो है, फिर है बी बा है कि हो है थोड़ा एक बीज जो है ना, ये तो जब भी महाप्रलय होता है तो भगवान संसार के कभी बीज समाप्त नहीं हुए, ना तो मानव के, ना तो पेड़ पौधे अन्न वगैरह। ये तो सारे दसे ना कि मतलब ये फलाना जो वंश थे फिर निकले है पूरा थोड़ा। अच्छा अच्छा, 2-3 मिनट जैसे शॉर्टकट दस दे। तो उससे उसके बाद शुरू सतयुग में। अच्छा, अब एक बात तो क्षमा करनी है, तो इतना तो मैं भी खैर नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि इतिहासों में तो ऐसा लिखा गया है कि खुद कागभूषणी बोला है कि राम के यानी करोड़ों जन्म राम के अयोध्या में हो चुके हैं। करोड़ों रामायण है, एक रामायण नहीं है, 2 नहीं है। तो हर महाप्रलय की लीला अलग अलग है, पर ये जेड़ी लीला है उस वक्त अयोध्या में सर्वप्रथम राजा त्रिधनबा हुए
त्रिधनबा के पुत्र त्रियारुण हुए, त्रियारुण के पुत्र त्रिशिकु हुए, त्रिशिकु के पुत्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए जो बागे के सर पे डगे थे से। रोहित का हरित नाम का पुत्र हुआ, हरित का धुंध नाम का पुत्र हुआ, धुंध के दो पुत्र हुए, विजय और स्तेज। स्तेज की कोई संतान नहीं, विजय का एक पुत्र हुआ, उसका नाम रुचिक था। रुचिक के पुत्र वृक, वृक के पुत्र बाहु, बाहु के पुत्र राजा सागर हुए। राजा सागर की दो रानियां थी, एक रानी का एक लड़का था, दूसरी का 60,000 लड़का था। अब 60,000 लड़के को कपिल मुनि ने अपनी उस धुएं की अग्नि की भूति से उन्हें खत्म कर दिया था। अब ये भी एक कथा है, बीच में भी बड़ी अति सुंदर कथा है। चलो शॉर्ट में करो, फिर बड़े लंबे हो जाएगी। अब सुन एक मिनट ही। हाँ, नहीं याद उस वक्त राजा सागर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। तो असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने उन 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा स्वर्ग थे मातलोक जो अंधी थी। तो भगीरथ के पुत्र श्रुत, श्रुत के नाभाग, नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए, जो सतयुग में राजा अम्बरीश थे। त्रेता युग में जनक हुए, और तीसरे जन्म में गुरु नानक साहब हुए। तीनों ही जन्मों में भगवान के भक्ति की है और धर्म की रक्षा की है, धर्म का पालन किया है। जितने यज्ञ इस धरती के ऊपर राजा जनक ने किए, इतने किस कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जितने किसी ने किए हो। तो उन्होंने पुत्र ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सार्वभौम के सदास, सदास के मित्र साहब, मित्र साहब के अजमत, अजमा के मुल्क, मुल्क के सतरथ, सतरथ के लेलिम के बिरदु, बिरदु के विश्वसाह, विश्वसाह के दिलीप, दिलीप के खटवाक, खटवाक के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के अज, अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। अच्छा अच्छा। दशरथ के 4 पुत्र थे, एक लड़की भी थी राजा दशरथ की। अब मैं तो भी तो कथा दूर चली जानी है। उसका नाम शांता था, राजा दशरथ की जो लड़की थी उसका नाम शांता था। वो अंग देश दे राजा यो, राजा दशरथ ने गोदा दे दी। अच्छा से हूँ राम दा बंश जेड़ा से अगे चलिया था। लब थे, लब के पुत्र अतिथि हुए, अतिथि के निषद, निषद के नल, नल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेम धर्मभाग, क्षेम धर्मभाग के देवानीक, देवानीक ही नर के शास्त्राव, शास्त्राव के कल्याणमय, कल्याणमय के तारापुर, तारापुर के चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के भानु, चंद्र के पुत्र शरतायु हुए, जो कि कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने उनका वध कर दिया था। बोलो श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय। ये कुछ का कुछ नहीं हुआ था फिर, लब का ही हुए, लब का ही चली ना, कुछ का नहीं, कुछ तो कुछ आते तैयार के था वाल्मीकि ने। अच्छा अच्छा, क्योंकि नजरी नहीं आया ना, उन्हें सोचा वो सीता होना तो देखना भाई मेरा पुत्र कहाँ गया। अच्छा अच्छा, तो उन्हें कुछ आते तैयार किया पुत्र ता ते दूबा भी आए रहा, लब भी आए रहा, ओ लब कने ओ कुछ ता ते दरना कुछ रखे थे। अब जिस यहाँ गलांदे भाई जी नीच है, ये तो चूड़ा है, ये वो है वो है, कोई चूड़ा नहीं है, कोई नहीं है सब, यानी कि कर्म ही इंसान की जाती है। बिल्कुल, बड़ा सुंदर बोला। चलो बहुत बहुत आभार। जय ओम सत्यनारायण भगवान की जय। बड़ी सुंदर आज विचार हमारे श्री धर्म जी के सुने, तो बहुत बहुत आभार आपका। एक चीज बारे लेने जरा की बोला बोली दिया था, चलिए चलिए, शायद मुझे आगे टाइम मिले बोलने का या ना मिले, मैं क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता। राजा
यानी कि जिस गल में गलाना लगा है ये कुनी गलाई थी राजा भरतरी ने। भरतरी, हाँ। बोलिया कलयुग आज मैं वेख्या सजना ते कोई भी किसी का यार नहीं, नीतां भैड़ियां दिलां दे विच खोट पै गए, धर्म लभदा भी संसार नहीं, धोखा दे के मारे रानी ते मैनू सचमुच नारी दा कोई तवार नहीं, सत औरतां दे कच्चा तंद हो गए, मासा रह गया पति दा प्यार नहीं, सकल औरतां दी कमनागना दे जी धर्म दी किसी नूं कोई सार नहीं। बोलिया आसान धर्म दी मिट्टी विच रोल दित्ती, कौडी मुल रिहा विच संसार नहीं। बोलिया सतयुग त्रेता द्वापर में दे ऐसा कलयुग आएगा, 12 साल की जन्मे बेटा गोदी लाल खिलाएगी, 25 साल दी बन दादी वो पोते गोद खिलाएगी, एक नर होगा 9 नारी होंगी, पुरुष वृक्षों पर चढ़कर जान बचाएंगे। बोलिया घोर घोर कलयुग आएगा, नियम धर्म सभी मिट जाएगा, भाई बहन में पाप बड़े आग लगे संसार सड़ेगा, सतियों की न पहचान रहे ब्याह विचार न घर चलाएगी, नाले कचाले रहे सुहागन विधवा लग श्रृंगार करेगी, न्याय करेंगे चोर जुआरी, कामी कहेंगे ब्रह्मचारी, साधु तोड़ेंगे मर्यादा धनी बनेंगे भारी, बार बार अंकाल पड़ेंगे दुख बीमारी नित आएगी, फिर से एक समय ऐसा कलयुग आएगा। बोलिया राज करेंगे डूम और भंगी। अंत चरण विच क्या लिखा? बोलिया फिर 5 साल की कन्या शादी होगी, 7 साल में पुत्र जनेगी, 12 साल की सास बनेगी, 13 साल की होकर बूढ़ी 15 साल में मर जाएगी, 15 साल औरत की उम्र होनी है और 20 साल मर्द की होनी है। बड़ी भारी उम्र, बड़ा भारी सियान। चलो अनर्थ तो शुरू हो गया, अभी अनर्थ स्टार्ट शुरू हो गया ना। अभी जैसे अभी लड़कों के लिए कन्या नहीं मिल रही है, अभी बड़ा शुरू हो गया ये दौर। अब ऐसा नहीं, चल पौधा, हाँ चल पौधा, ये तो ऐसा होना, बंदी ले आता है। अच्छा, हाँ ये तो होना ऐसा, ये जो भगवान ने रचे है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये सब वही न रहना, किसी को कोई नहीं टाल सकता। चलो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल, और मैं आपका अपना संपादक धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल। ऐसे क्लिप देने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।